धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। चुनाव में जो देखने को मौका मिला, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव रहा हो, जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, वीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है, और जानबूझ करके रणनीति बना करके और फुल फ्लैश प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उस हमारे और आपके सामने परिणाम हैं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दे या वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। और मैं क्या कहूं, आज तो रिकॉर्डिंग है सबके सामने। लखीमपुर में जो बहनों के साथ हुआ उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है कि कौन कौन उसके कपड़े को छीन रहे थे। दोनों बहनें मुझसे मिली यहां करके, दोनों बहनों से मैं मिला और हमने भरोसा दिलाया कि पूरे के पूरा उनके सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। इटावा के एसपी सिटी, उनका कहना, उनका मोबाइल पे बात करना, किस वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे थे वो वही जानते हैं। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बम, ये इस तरह का पथराव और इस तरह की कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। जहां नहीं जीत सकते थे चुनाव, वहां सोचिए बराबर करके चुनाव जीत लिया, बराबर कर करके चुनाव जीत लिया। और संज्ञान में कौन ले इस बात को? एसपी सिटी अपमानित हो जाए, एसपी सिटी झापड़ खा जाए, पत्रकार खुलेआम पिटे उन नाव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे। इस सरकार को उसकी परवाह नहीं, वो भी लोकतंत्र को धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। यह सब जनता ने देखा है और समय आने पर जनता हिसाब किताब करेगी और जनता इनको सबक सिखाने का भी काम करेगी। जो कुछ और जिलों में हुआ है, तमाम कार्यकर्ता नेता हमें मिले हैं, जानकारी मिली है, पार्टी कार्यालय में सूचना मिली है। जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई, न कोई मदद पहुंची उन तक और न कोई आंकड़े दिए हैं। संख्या क्या है ये सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि सरकार मदद नहीं करना चाहती है। एक बार शिक्षक लोगों को जो ड्यूटी पे गए थे, कहा कि केवल 3 लोगों की जान गई है।
बाद में संगठन और हम सब लोगों ने जब सवाल खड़े किए तो सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि कितनी बड़ी संख्या में जान गई है। जो और प्रदेशों में जो होता हो वो होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना गुंडागर्दी हुई है, शायद पूरे पॉलिटिकल कैरियर में अभी तक मैंने गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। जब से पंचायत के चुनाव देखे हैं टीवी पर और लोगों ने बताया और जानकारी की कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती, और प्रशासन का साथ लेकर के गुंडागर्दी करना, ये लोकतंत्र में नई परिभाषा तय की है। इसी तरह जो गोरखपुर में हुआ है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, चिन्हित कर करके उसकी टांग तोड़ दी गई, वो खड़ा है, बैठा है यहां पर। हमारे ये पूर्व पार्टी में है, इनके भाई हैं, इनका चिन्हित करके इनका हाथ तोड़ दिया गया। न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, न जाने कितने लोगों पर गंभीर धाराएं लगी हैं, न जाने कितनी। घरों को गिराने के लिए तैयारी कर ली कागज की। इसलिए जो हुआ है वो सबने देखा है, और समय आने पर जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। कि गोरखपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने यहां एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं, गुंडागर्दी का एक्सपेरिमेंट वो अपने वहां पहले करते हैं और उसको लागू फिर उत्तर प्रदेश में हर जगह करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने सबको बधाई दी, सबका धन्यवाद दिया, लेकिन पुलिस का धन्यवाद क्यों नहीं दिया? जिन जिलाधिकारियों ने झूठे मुकदमे लगाए, सुबह से लेकर के शाम तक परेशान रखा बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को, उनको धन्यवाद क्यों नहीं दिया? अगर इनको न लगाया गया होता तो उत्तर प्रदेश का परिणाम ही दूसरा होता। मैं कहूंगा कि जो गोरखपुर में अन्याय का, गुंडागर्दी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो आप बताएं, और उसके बाद जो प्रेस सवाल पूछना चाहेगी पूछ लेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, मीडिया के साथी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मीडिया के लोगों से और माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं कि गोरखपुर में जो गुंडई हुई, योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वहाँ के डीएम और एसएसपी खुला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का मदद कर रहे थे। यहाँ तक जो पूरे ज़िले की यही हालत थी, लेकिन खोराबार में हम लोग थे, वहाँ खोराबार ब्लॉक और गोरखपुर जनपद शैलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे और इनका पर्चा दाखिला कराने के लिए हम लोग वहाँ जद्दोजहद कर रहे थे। माननीय विजय बहादुर यादव जी और सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हम लोग साथ में थे। तो वहाँ के सीओ जो थे, उनकी प्लानिंग थी, पहले कह रहे थे कि मात्र दो आदमी को जाने का परमिशन है, तो हम लोगों के द्वारा कहा गया कि एक समर्थक, एक प्रस्तावक, एक कैंडिडेट, 3 लोगों का तो जाना जरूरी है, नहीं तो पर्चा दाखिल कैसे होगा। लेकिन एक भी बात नहीं सुनी, दबाव बनाया गया, सपा के सब लोग मिलकर दबाव बनाए, तो फिर अनुमति दी है कि ठीक है 3 लोग एक साथ जाएंगे। अंदर ले जाने के बाद जो प्रमुख पद के कैंडिडेट थे, इनको वहाँ के सीओ और एसपी सिटी ने कहा कि ये अपना पर्चा हमको दे दीजिए और इसका जांच करवाते हैं। तो जांच करने के बहाने वो ले लिए और वहाँ के स्थानीय विधायक को वो पर्चा दे दिया और विधायक
इनके सामने फाड़ कर फेंक दिया पर्चा और इनको एक कमरे में बाहर से बंद कर दिए पूरा समय। और बाहर से हम लोगों को अधिकारियों के द्वारा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हुए, विरोध अपना कर रहे थे और रोड पर बैठ गए। इतने में पुलिस लाठी चार्ज कर सबको पीटा। कम से कम 20 लोगों का हाथ पैर टूटा है। इसमें प्रत्याशी जो थे शैलेश यादव, उनके भाई दुर्गेश यादव का पैर टूटा है और मेरा छोटा भाई मनोज निषाद, इसका हाथ टूट गया है, सर फट गया है। ऐसे 22 लोग जो समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, सबको पुलिस ने पीटा। तो ऐसे पूरे जनपद में हमारा तो ये मानना है कि पूरे पूर्वांचल में ये पुलिस और भाजपा के वर्कर मिलकर पर्चा दाखिला नहीं करने दे, तमाम जगहों पर पर्चा फाड़ दिए हैं लेकर। वहाँ चरगावा ब्लॉक में रामाश्रय निषाद पर्चा वही गोरखपुर में ही पड़ता है चरगावा ब्लॉक, वहाँ उनके साथ मारपीट किए, उनका भी पर्चा फाड़ के फेंक दिए। चौरी चौरा में एक निषाद लड़ रहे थे, कैंडिडेट थे, उनका भी पर्चा फाड़ के फेंक दिया गया, मारपीट किया गया। खास करके पिछड़े वर्ग के लोग जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं उनको टारगेट किया गया, उनको फर्जी मुकदमा में फंसाने की धमकी, उनके ईंट भट्ठों पर जेसीबी भेजकर गिरवाना, मकान गिरवाना, बाउंड्री गिरवाना, यह धमकी देकर वहाँ अपने कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने जिताया है। ऐसी घटना तो हम कभी नहीं देखे थे।